गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल देखेंगे और इसके सारे पार्ट्स के बारे में और सारे कनेक्शंस के बारे में, वायरिंग के बारे में और बहुत सारे फॉल्ट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इसमें किसी पार्ट्स के अंदर क्या खराबी आता है, उसको हम कैसे चेक करते हैं, इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। इससे मैकेनिकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये ड्रम है, फिक्स ड्रम है, इसके अंदर वाश ड्रम है, पल्सेटर है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका ड्रेन असेंबली है। ये सब सारा चीज़, जैसे हम लोग देखते हैं कि एयर डोम बना हुआ है जिसमें हम लोग का ये सेंसर लगा रहता है, ठीक है। तो ये एयर डोम है आपका, जहाँ सेंसर का ये जो हॉर्स होता है उसको हम लोग लगाते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसको हम कैसे वायरिंग करेंगे, यानी कि उसमें हार्नेस में क्या क्या होता है, कौन से तार कहाँ जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए ये वाश स्पिन जो मेन मोटर बोलते हैं, ये मोटर लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा ड्रेन मोटर है। मेन मोटर को चलाने के लिए हमारे यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो वायरिंग है जिसको कि हम लोग हार्नेस बोलते हैं, ये हार्नेस हमारा लगा हुआ है जो ये ड्रेन मोटर और हमारा मेन मोटर यानी वाश स्पिन मोटर को चलाएगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे ये हमारा वाटर लेवल सेंसर है जो देख पा रहे हैं, और ये हमारा जो इनलेट वाल्व है ये लगा हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं। इसमें सारा कंट्रोलिंग का प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कि किसको कब चलाना है, कितना पानी लेना है और कितना देर तक चलाना है, स्पिन कितना करना है, कितना देर तक, ये सारा प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है। जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, इसमें दिया हुआ है वाटर, कितना वाटर हमको अपने से भी मैनुअली सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना लीटर या कितना लेवल तक हमको लेना है। जो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, वाश हमको कितने मिनट तक करना है, ये यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है मिनट में। यहाँ देखिए रेंज, यानी कि हमको खंगारना कितने मिनट तक है वो भी दिया हुआ है टाइमिंग इसका। और स्पिन जो हमको सुखाना है उसका भी दिया हुआ है कि कितने मिनट तक हम सुखा सकते हैं, ये हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। डिले दिया हुआ है जो कि इसमें आप मशीन को यदि अभी सप्लाई दे दिए और 1 घंटा के बाद चालू करना है तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो कितना देर के बाद इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, जैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो इसमें बहुत सारे, जैसे 6 प्रोग्राम दिया हुआ है। और भी मशीन आती है जिसमें कि इससे भी ज़्यादा प्रोग्राम रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूजी दिया हुआ है, साइलेंट दिया हुआ है कि क्विक वॉश है, सोक है, जीन्स है, ऊल है। तो किस तरीके का कौन सा कपड़ा आता है उसको हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सिलेक्ट करके और उसको वॉश करा सकते हैं। तो ये सब आपको हम अभी दिखाएंगे। उसके बाद पावर बटन दिया हुआ है, पावर बटन को जब आप ऑन करेंगे फिर उसके बाद में प्ले करेंगे तो ये मशीन जो है ऑटो मोड में भी चल सकता है, जो क्या करता है कि कपड़े को सेंस करने के लिए मोटर को दाएं बाएं, राइट लेफ्ट जो है घुमा करके और उसका वेट मेजर करता है। उसके बाद में अपने से प्रोग्रामिंग करता है कि हमको कितना पानी लेना है, कितना मिनट तक इसको धोना है और कितना मिनट तक इसको सुखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको पावर दे करके देखते हैं, फिर किस पॉइंट पे किस तरीके का वोल्टेज रहता है उस वोल्टेज को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग अभी सप्लाई से इस मशीन को जोड़ते हैं। अभी जैसे ही मशीन को जोड़ा जाएगा तो आप देखिएगा कि मशीन को, हाँ ऑन करो, मशीन को जब जोड़ा जाएगा तो आप देखिएगा इसमें ये इनलेट वाल्व है और ये आपका सेंसर है। सेंसर हमारा कनेक्टेड है, एयर डोम उधर है, क्योंकि बिना पानी के चलाना है तो इसको हम कैसे चलाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले सप्लाई दे रहे हैं इसमें। अभी हम मशीन को ऑन कर दिए। अब ये कह रहा है कि प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, तो हम प्रोग्राम इसको क्विक वॉश पर, यानी कि साइलेंट आ गया, फिर उसमें क्विक वॉश है, क्विक वॉश पर हम सेट कर दिए। उसके बाद में हम इसको प्ले करेंगे। तो जैसे ही प्ले करते हैं हमारा ये कुछ देर के बाद इस मोटर पे वोल्टेज आएगा, यानी सप्लाई आएगा और ये वाइब्रेट करना शुरू होगा या कट से आवाज़ करेगा। तो समझ जाओ कि ये पानी लेना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ से पानी जो है इधर आता है और ये सीधे ड्रम में चला जाता है, जो कि हमारा डिटर्जेंट बॉक्स होता है उससे होते हुए ड्रम में जाता है। अब ये पानी ले रहा है। अब पानी ले रहा है तो इसको पता कैसे चलेगा कि पानी हमको कितना लेना है। तो उसके लिए लगा हुआ है हमारा क्या,
ये वाटर लेवल सेंसर, इसको प्रेशर सेंसर भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जब हम पानी का एयर डोम में प्रेशर जाता है तो इसमें डायफ्राम लगा हुआ रहता है और कुछ मैकेनिज्म उससे जुड़ा रहता है, जो कि ये बताता है हमारे पीसीबी को यानी माइक्रो कंट्रोल यूनिट को कि पानी अब आ रहा है। तो जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट है कितना लेवल इसमें दिया है कि 10 लीटर लेना है, 12 लीटर लेना है, 15 लीटर लेना है, उस हिसाब से एयर डोम में प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर जो है हॉस पाइप के सहारे सेंसर में बढ़ता है और सेंसर के बाद हमारा सेंसर जो है कमांड देता है, संदेश देता है, सिग्नल देता है हमारे पीसीबी को और पीसीबी कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से हम अभी क्या कर रहे हैं कि इसको प्रेशर दे रहे हैं, यानी कि अपने मुंह से हम प्रेशर देंगे और फिर उसके बाद में पानी लेना बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, फूकेंगे और ये जो होगा ये हमारा जो इनलेट है वो बंद हो चुका है और उसके बाद में मोटर भी देखिए राइट लेफ्ट चल रहा है, यानी कि ये वॉश करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही हम इसको वॉश मोड में डालते हैं तो हमारा ये जो मोटर है, ट्रेन मोटर, ये एलजी का मशीन है, इस पर हाफ राउंड जो है ये लीवर को अंदर की ओर खींचता है, यानी कि 2 स्टेप में खींचता है। स्पिन करेंगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा और वॉश करेंगे तो ये हाफ खींचता है। ठीक है, ये अब पीछे की ओर नहीं आ पाएगा और ना ही अंदर की ओर जाएगा, इतना ही पर लॉक हो जाता है और ये वॉश करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद में ये वॉश कर रहा है, जैसे ही हमारा टाइमिंग जो है 17 मिनट लिया हुआ है, 17 मिनट में आपको वॉश भी करेगा, हंगारेगा भी, रेंज भी करेगा और स्पिन भी करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी ये वॉश करा रहे हैं, वॉश देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा इनलेट जो है पानी लेना शुरू करता है तो यहाँ पर 220 वोल्ट आता है। इसमें यदि हम चाहेंगे तो हमारा मान लीजिए कि पानी मशीन नहीं ले रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, मशीन को ऑन करेंगे और वॉश मोड में डालेंगे, देखेंगे यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर इसको निकाल के भी, हम जैक को निकाल के भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें यदि इन्वर्टर रहेगा तो ये 12 वोल्ट का भी आता है या उसमें भी एसी इनलेट वाल्व लगा हुआ रहता है। ये देखिए हमारे ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है, इसमें लिखा हुआ भी है कि एसी 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो इसको हम लोग चेंज करने के लिए इसी तरीके का, इसी स्ट्रक्चर में लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रक्चर में भी ये इनलेट वाल्व पाया जाता है। अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा कि पानी लेना अब बंद हो गया है, ये पानी जितना लेना था उतना ले चुका है। यदि मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता है तो वायर में या पीसीबी में गड़बड़ी हो सकता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए वोल्टेज आ रहा है और पानी नहीं ले रहा है तो ये हमारा जो है इनलेट वाल्व खराब है। इनलेट वाल्व को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लोग 220 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आता है तो 750 वोल्ट पर मल्टीमीटर को ले लेंगे एसी मोड में और उसके बाद में इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो किसी एक तार में ये वॉश मोड में रहेगा तो किसी एक तार में वोल्टेज आएगा, यानी कि कॉमन और एक सहायक तार पे हम जब चेक करेंगे तो एक पर वोल्टेज आएगा और एक पर नहीं आएगा। यदि हम स्पिन कराएंगे, अब इसी को हम स्पिन यदि कराते हैं तो क्या करेगा कि फिर वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, तो ये दोनों पे वोल्टेज आएगा स्पिन मोड में। लेकिन वॉश मोड में एक ही ड्रेन के एक ही टर्मिनल पे वोल्टेज आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में अपना सेंसर है, तो सेंसर में भी 3 तार होता है, एक इसके बीच में जो होता है वो कॉमन होता है और ये कॉमन पर जब रख करके मल्टीमीटर के प्रोब को और हम जब चेक करेंगे तो ये डीसी वोल्टेज यहाँ पर आता है 2.5 वोल्ट, यानी 2.5 वोल्ट आता है डीसी। अब डीसी रेंज में मल्टीमीटर को लगा लेंगे और बीच वाले पर हम एक प्रोब को रख देंगे और दोनों साइड वाले पर हम जब जांच करेंगे तो 2.5 वोल्ट आना चाहिए डीसी। और यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब कि पीसीबी में गड़बड़ी है, या आ रहा है और हमारा मशीन सेंस नहीं कर पा रहा है, पानी जितना लेना चाहिए लेते जा रहा है, या कोई एरर दिखा रहा है, पी एरर आता है इसका जब खराब होता है। तो यदि एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, प्रेशर सेंसर खराब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मोटर में वॉशिंग मशीन में दिक्कतें आती हैं और इसको आप सुधार सकते हैं। जैसे वायर कहीं कटा हो तो हम वोल्टेज जब चेक करेंगे तो वहाँ से वोल्टेज आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि पीसीबी से लेकर के और जहाँ तक वायर पहुँचा हुआ है वहाँ का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तार के कलर कोड देख लेंगे, उस हिसाब से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको हम लोग अभी स्पिन पे भी चला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, स्पिन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 9 मिनट तो जब जाएगा तब जा करके स्पिन करेगा। और एक बार ये क्या करेगा कि ड्रेन कर रहा है, ये अभी जो है इसको ड्रेन कर रहा है, मतलब ये पूरा देखिए खींचा हुआ है और ये ड्रेन कर रहा है। ड्रेन करने के बाद में फिर एक बार ये जो है इनलेट पर, यानी कि ड्रेन करने का मतलब ये हुआ कि जो धोया हुआ पानी था उसको ये गंदा पानी को बाहर निकाल दिया। और फिर से ये क्या करेगा, जब इसको रेंज मतलब ये खंगालेगा, तो खंगालने के लिए फिर से पानी लेगा, फिर से पानी लेगा। तो इनलेट पर थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा कि फिर वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज आने के बाद फिर जो है ये मशीन राइट लेफ्ट यानी कि वॉश मोड में चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये खंगाल करके फिर से दोबारा पानी जब निकालेगा तब जा करके ये स्पिन करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी किसी मशीन में, किसी किसी प्रोग्राम में खंगालने वाला जो काम होता है 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, या 1 बार भी होता है। तो इस तरीके से हर मॉडल का प्रोग्रामिंग जो होता है अलग अलग होता है, और ये 1 बार भी खंगाल सकता है, 2 बार भी खंगाल सकता है, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पे, प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो ये देखिए अभी जो है फिर से ये क्या किया है, इसको मतलब गार रहा है, कपड़े को क्या कर रहा है, गार रहा है। अब ये गार देगा, गारने के बाद में देखिएगा जैसे ही ये बंद होगा मोटर, कुछ देर के बाद इस पर सप्लाई आएगा, हमारे इनलेट पर सप्लाई आएगा। और जब इनलेट पर सप्लाई आएगा तो समझ जाइए ये फिर से पानी लेगा। तो जब पानी ले लेगा फिर उसके बाद में इसको क्या करेगा, राइट लेफ्ट करके उसको खंगालेगा, ठीक है। तो अभी गारने का काम कर रहा है, और गार लेने के बाद में क्या करेगा, ये फिर से पानी लेगा। तो देखिए अब ये मोटर बंद हो गया, और यहाँ पर सॉरी अभी चल रहा है। मोटर जैसे ही बंद होगा इस पर वोल्टेज आएगा, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो ये मोटर जो है एक साइड में चल रहा होगा, एक साइड में चल रहा है। अभी ये रिंच कर रहा है, देखिए जो ब्लिंकिंग है, हमारा वॉश का कार्यक्रम जो था वो खत्म हो गया। अब ब्लिंकिंग कहाँ कर रहा है, रिंच पे कर रहा है। तो अभी हमारा क्या कर रहा है, ये रिंच कर रहा है यानी खंगाल रहा है, ठीक है। अब ये खंगालने के बाद में जब ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा तो आएगा स्पिन पर। जब स्पिन ब्लिंकिंग करने लगेगा तो हमारा ये सुखाने वाला काम जो है शुरू करेगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अभी देखिए अभी खंगाल रहा है, खंगालने के बाद टाइमिंग घटेगा, टाइमिंग घटने के बाद में जो है, तो टाइमिंग अभी घटा, अभी भी ये खंगाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको लगता है, जहाँ तक उम्मीद है कि ये पानी लेना शुरू करेगा। अभी तक नहीं आया है, फिर देखते हैं। पूर्ण रूप से हमारा मोटर रुक गया है, और अभी तक ये सप्लाई जो है हमारे इनलेट पर नहीं आया है। जैसे ही सप्लाई आएगा पानी मशीन फिर से लेगा और इसको फिर से खंगालेगा। जब भी ये खंगारने का काम करता है, मोटर का स्पीड जो होगा लो होता है। और ये देखिए अभी खंगार लिया, और थोड़ा देर वेट करते हैं।
अभी जो है ये खंगालने का काम कर रहा था, एक बार खंगाल चुका है और दूसरा बार ये हमारे इनलेट पर फिर से वोल्टेज आया है जो अब हम अभी महसूस कर रहे हैं। और फिर से इसको हम क्या करेंगे, पानी देंगे और पानी देने के बाद ये फिर से खंगालेगा। तो चलिए हम लोग अभी, हाँ ये देखिए फिर से ये खंगालने का काम शुरू कर दिया और वोल्टेज यहाँ से चला गया, यानी पानी लेना बंद कर दिया। और अभी ये धीरे धीरे उसको खंगार रहा है। खंगारने के बाद देखिए क्या करता है, खंगारने के बाद ये पूरा ड्रेन कर दिया। अब आगे देखिए, अब कपड़े को ये सुखाने का काम करेगा, यानी कि स्पिन करेगा। फिर दोबारा पानी ये मशीन लेना शुरू कर दिया, हल्का हल्का फूंको और अपने को दबे ले रहा। ये नियम होता है कि कपड़ा को 2 बार 3 बार खंगालता है। अब जैसे नया पानी लिया उसको खंगाल करके फिर ड्रेन करेगा, फिर पानी लेगा और फिर खंगाल करके उसको ड्रेन करेगा। और लास्ट बार में ये जो 6 पे आ गया है, अब ये मशीन जो है लास्ट स्टेप में है और ये लास्ट स्टेप में क्या करेगा, इसको स्पिन करेगा। जैसे ही हमारा ड्रेन मोटर पूरा खींचता है लीवर को, तो हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को रिलीज कर देंगे ताकि हमारे सेंसर को पता चले कि पानी जो है पूरा निकल गया। नहीं तो दबा के रखेंगे तो फिर ये एरर आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारा एरर आता है मशीन में। थोड़ा देर वेट करते हैं, कपड़ा सुखाने का काम करेगा। अब केवल और केवल इसका जो लीवर था देखिए पूरा का पूरा अंदर चला गया है और ये क्या करेगा, अब इस मोटर को स्पिन कराएगा, यानी कि अब सुखाने का काम करेगा। अब ये पानी निकल रहा है। पानी निकलने के बाद में आप ये मोटर जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वन साइड में। और उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एक चीज़ का टेस्टिंग, जैसे हमारा ये मेन मोटर है इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ड्रेन मोटर है उसको चेक कैसे करेंगे, सेंसर है इसको कैसे चेक करेंगे, या हमारा इनलेट वाल्व है या पीसीबी में कहीं कहीं से क्या दिक्कत आता है, उसको भी हम लोग तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी देखिए ये टाइमिंग जो दिया हुआ है उस हिसाब से अब ये स्पिन करेगा। तो 2 मिनट का इसमें स्पिन का टाइमिंग लिया है और ये स्टार्ट हो गया स्पिन। अब ये लास्ट स्टेप है, कपड़ा अब सूख जाएगा और उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट्स को टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ख़राब है कि अच्छा है, उस पर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।